जब शहर की हिफाजत करे ना, जब शहर की हिफाजत करे ना, जागना निकले बस है। मसीही स्टेटस के तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर शफकत। तो आज हमारे लिए ये एक बहुत ही बाइस से बरकत मौका है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई अमन अली शाह, जिनको खुदावंद ने इस नौजवानी की उम्र में बहुत ज़्यादा बरकत दी है कि वो पूरे पाकिस्तान में खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम देते हैं। मुख्तलिफ़ जगह पर इनको बुलाया जाता है ताकि ये खुदावंद की परस्तश को अंजाम दे सकें, मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में और बहुत से ऐसे मौक़ों पर जहाँ जहाँ खुदावंद की हमद को करना मुनासिब होता है। तो ये बड़ी खुशी के साथ इस दावत को कबूल करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए पूरे पाकिस्तान में विज़िट करते हैं। सो आज लॉर्ड ऑफ ऑल नेशंस चर्च में ये मौजूद हैं और भाई सैम खान, जो कि मसीह स्टेटस के ऑनर हैं, उन्होंने इनको स्पेशली इनवाइट किया कि वो मसीही स्टेटस के लिए आज का सारा जो है इंटरव्यू दे सकें। और आज उन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त मसीही गीतों को गाया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वो ऐसे मैं चाह रहा था कि ये कभी सिलसिला ना थमे, इतनी खूबसूरत परस्तश थी। लेकिन चूँकि बहुत सी चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए हमने उनके बहुत से गीत जो हैं वो सुने हैं। सो अब मौका है कि उनसे कुछ उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है, इनके ज़ाती मसरूफ़ियात हैं, इनकी जो खिदमत है, उसके बारे में भी जाना जाए कि जो वो खिदमत करते हैं किस किस तरीके से खिदमत करते हैं और कहाँ करते हैं, और इनके कहाँ कहाँ अब तक ये खिदमत कर चुके हैं और कहाँ कहाँ इरादे हैं। सो मैं चाहूँगा कि इनके ज़ुबानी ये सारा कुछ हम सुने। जी भाई अमन अली शाह साहब, मैं आपको बाकायदा तौर पर मसीही स्टेटस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच आपका। तो मुझे ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज आप भाई सैम खान की दावत पर यहाँ मौजूद हैं। ये मसीही स्टेटस के लिए और मसीही स्टेटस के तमाम व्यूवर्स के लिए एक बहुत बाइस से बरकत मौका है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आप इस नौजवानी की उम्र में इतना खूबसूरत गा रहे थे। अभी जब आप मुझे गीत ये हम सबको सुना रहे थे, तो अब मुझे वाकई बहुत ज़्यादा बरकत मिल रही थी। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये एक दो दिन की, महीनों की या एक दो सालों की मेहनत नहीं है, तो इसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत लगती है। तो आप कब से गीत गा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी सारी टीम का, भाई सैम का, और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मौका दिया कि आप सब में आके खुदावन की प्रस्तिश की जाए और आपसे एक खूबसूरत रफ़ाकत जो है वो की जाए। जी थैंक यू। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी प्रस्तिश है, जो मैं प्रस्तिश करता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि कब से कर रहे हैं, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे माँ के पेट में से ही चुना था अपनी खिदमत के लिए। हाँ, हर चीज़ पे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर हर एक चीज़ का, हर एक काम का एक वक्त मुकर्रर है। तो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। और तकरीबन मुझे 15 साल हो गए। 9 से 10 साल की मेरी उम्र थी जब खुदावंद ने मुझे ये तौफ़ीक़ बख्शी कि मैं म्यूज़िक को सीख सकूं। तो मेरे जो वालिद हैं पास्टर वर्शिपर पास्टर एल्विन पॉल, उनकी गाइडेंस में और उनकी गाइडलाइंस से मैंने ये स्टार्ट किया, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। तो उस वक्त मेरी उम्र थी जब मुझे खुदावंद ने पहली कंपोजिशन की, वो उम्र मेरी थी 11 साल। तब से खुदावंद अपना काम ले रहा है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी ज़बरदस्त। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो वालिद साहब की मेहनत है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो जब पास्टर हैं तो हमेशा वालिदैन का असर अपने बच्चों पर होता है। तो क्या बाकी जो बहन भाई हैं उनमें से भी कोई खिदमत करते हैं या बाकी बहन भाई क्या करते हैं? जी, खुदावंद के फजल से, क्योंकि जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात,
हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। तो तमाम खुदा का शुक्रगुज़ार है। मेरी वालदा जो हैं वो इवेंजलिज़म की खिदमत करती हैं, वुमेन मिनिस्ट्री करती हैं, और मेरी बड़ी जो सिस्टर हैं वो पेशावर में हैं, वो भी खुदा की खादिमा हैं और खुदा के कलाम को उन्होंने बाकायदा सीखा है। एजुकेशन में भी बहुत उन्होंने आला तालीम हासिल की है। इसके साथ साथ खुदा की खिदमत करती हैं बहनों में। और मेरे बड़े भाई हैं वो कराची में खुदा की खिदमत करते हैं। एज़ आ खुदावन ने उन्हें तोड़ा दिया कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें मिनिस्ट्रीज़ को, तो वो इस लिहाज से खुदावन की खिदमत करते हैं, कराची में होते हैं मेरे भाई। और मेरे जो वालिद हैं वो वर्शिपर हैं, पास्टर एल्विन पॉल, उनको आप बखूबी जानते हैं, और मैं हूँ मैं आपके सामने। जी, ये इंतहाई एक बाबरकत है कि तमाम का तमाम ख़ानदान जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावंद की खिदमत में है। सो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर में अब तक परस्तिश कर चुके हैं? कहाँ-कहाँ खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया? खुदावन के फ़ज़ल से मैं पाकिस्तान में तकरीबन अगर शहर गिनूँ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन खुदा ने मुझे पूरे पाकिस्तान में कह सकते हैं कि कराची से लेकर खैबर पेशावर तक खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। चारों सूबों में इस्तेमाल किया और आगे भी इस्तेमाल कर रहा है। और मेरी दुआ है कि इसी तरह पूरी दुनिया में खुदावन जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे मुझे। और मैंने अपने वालिद जो हैं उनके साथ पूरे पाकिस्तान में जो है उनके साथ वर्शिप की है, और अभी भी करता हूँ उनके साथ। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप गीत गा रहे थे, इंतहाई ब्लेसिंग वाला माहौल था, इंतहाई एक सुर और लय, वो सारी चीज़ें इंतहाई ज़बरदस्त थीं। और इसमें मुझे जो ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो बाकी बहुत से गीत हमने सुने होते हैं, वो एक जैसी धुनें होती हैं, लेकिन अब जो आपसे गीत सुने गए हैं, इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो नई धुनें हैं। तो ये धुनें आप ख़ुद बनाते हैं या कैसे इसको मैनेज करते हैं? ये खुदावन का एक फ़ज़ल है जो मेरे घराने पे हुआ। ये जो कंपोजिशंस हैं और लिरिक्स हैं, ये मैंने तो एक ही गीत अपना खुदावन ने मुझे दिया है, जब खुदावन ही घर ना बनाए। उसके अलावा जो मैंने बाकी सारे गीत सुनाए, उसमें से काफ़ी सारी कंपोजिशन जो है वो मेरे वालिद साहब को खुदावन ने दी हैं। और उसके अलावा मेरे फादर इन लॉ हैं पास्टर सरफराज गिल साहब, एक दो कंपोजिशन उनकी मैंने आपको सुनाई। तो ये खुदावन ही देता है, खुदा का फ़ज़ल है, और ये उनकी कंपोजिशन में जो है वो गाता हूँ ज़्यादातर। जी। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब तक आप इस नौजवान एज में, जब अभी आप यंग हैं, तो अभी तक आप कितने गीत गा चुके हैं? अभी तक तो मैं तकरीबन 2 से 3 गीत गा चुका हूँ, और मज़ीद एक मिली नगमा भी आ रहा है मेरा बहुत जल्द, और इसके साथ साथ एक और गीत है, और बाकी सारा मेरा एल्बम पे काम हो रहा है। जब खुदावंद ही घर ना बनाए एल्बम की सीरीज़ चल रही है, तो उसके तकरीबन 8 से 10 गीत जैसे खुदा की मर्ज़ी हुई वो कंप्लीट कर रहा हूँ पहले, उसके बाद जैसे खुदावंद चाहेगा। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि बहुत से जो गीत हैं वो मसीही गीत गाए जाते हैं, लेकिन हम चूँकि जिस मुल्क में रहते हैं, इसमें दीगर अक़वाम भी हैं मसीहों के अलावा। तो मुझे जो आपका गीत है ईद के नज़ारे, जो तकरीबन 4 साल पहले रिलीज़ हुआ, तो मैं चाहूँगा कि उसके मुतालिक भी आप बताएं कि वो जो ईद के नज़ारे था वो उसके मुतालिक बताएं ज़रा। हाँ जी, बिल्कुल। इससे पेशतरी में खुदावंद की प्रस्तिश में अपने आप को वक्फ़ करता और अपना गीत रिलीज़ करता। उससे पहले मैं कमर्शियल म्यूज़िक भी करता था, सेकुलर जिसे कहते हैं। तो उसमें मैंने गीत तो करना था कमर्शियल या कोई ऐसा करना था जो चल सकता है, लेकिन क्योंकि ईद का मौका था और हमारे जो मुल्क है उसके मौके की मुनासबत के लिहाज से ईद का गीत मैंने रिलीज़ किया, तो उसको बहुत खुदावन के फ़ज़ल से हमारे क्रिश्चियन लीडर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मीडिया चैनल्स ने, कमर्शियल चैनल्स ने, और प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने काफ़ी उसको मतलब पजीराई मिली उसकी। और हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे क्रिश्चियन लीडर्स हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम गैर कौम के लोग हमारे गीत ज़रूर गाते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है क्रिश्चियन हिस्ट्री में कि पाकिस्तान से किसी यंग बच्चे ने या किसी यूथ ने ट्रिब्यूट दिया है मुस्लिम वर्ल्ड को। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताएं
कि बहुत से लोग हैं जो परस्तिश करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, तो जिस मेहनत और कोशिश से आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि खुदा ने आपको इतनी ज़बरदस्त आवाज़ से नवाजा है, तो आप इतना ज़बरदस्त लय और सुर को सामने रखते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ इसको निभा रहे हैं। तो जो भी और नौजवान और बच्चे गीतों में आना चाहते हैं, खुदावंद की परस्तिश करना चाहते हैं ताकि वो खुदावंद के जलाल के लिए काम कर सकें, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए मैं ये पैगाम दूंगा जो सबसे पहले मैंने सीखा अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, कि सबसे पहले क्योंकि हर किसी की एक फ़र्क नेमत है। जिस तरह जिस्म के अज़ा हैं, सारे फ़र्क हैं, हर किसी की फ़र्क खिदमत है। पहले खुदा की मर्ज़ी को मालूम करना और जानना सबसे ज़रूरी है कि आया खुदावंद आपसे परस्तिश करवाना चाहते हैं या नहीं, या कोई और आपकी खिदमत है। और अगर खुदावंद ने आपको ये अयां कर ही दिया कि आप परस्तिश करें, तो इस परस्तिश को, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की, स्टफ़ बहुत मौजूद है म्यूज़िक से रिलेटेड, तो सबसे पहले ये म्यूज़िक सीखा जाए प्रॉपर तरीके से, जिस तरह मैंने सीखा। मुझे बचपन से कीबोर्ड और तबला वगैरह बजाना आता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्लासिकल म्यूज़िक बाकायदा तौर पे सीखा। इसको सीखें और सिर्फ़ और कुछ भी ना देखें, खुदावंद को तकते रहें, मसीह को तकते रहें। और परस्तिश के लिए ये है कि रूह और सच्चाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ रूह और सच्चाई के साथ साथ सीखना, बिल्कुल हर इल्म को सीखना जो है वो लाजमी ज़रूरी है। और खुदावंद फिर जितना चाहेगा वो आपको उसमें आपकी मेहनत के वसीले से अजर देगा। जी ज़बरदस्त, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अंग्रेज़ी का एक बहुत मशहूर जुमला है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो जब कहीं से सीखा नहीं जाता तो फिर उतना अच्छा आप उसको बयान नहीं कर सकते। तो सीखना, जैसे कि भाई अमन अली शाह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मसीह स्टेटस के व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हमें, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सीखने का जो अमल है इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और इसके साथ साथ जैसे भाई अमन अली शाह ने बताया कि सिर्फ सीखना ही नहीं है, सीखने के साथ साथ खुदावंद को भी तकते रहना है और दुआ में ठहरना है, और दुआ में खुदावंद के साथ जुड़े रहना है ताकि वो आपको मज़ीद गाइडेंस दे, ताकि आप अच्छा लिख भी सकें, अच्छा गा भी सकें। सो आज ये हमारे लिए बहुत ही बाइस बरकत मौका है कि आज भाई अमन अली शाह, जो कि सखर से जिनका तल्लक है, आज वो हमारे साथ इधर लाहौर में मसीही स्टेटस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और भाई सैम खान की स्पेशल दावत पर वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सो ये हम सब के लिए इंतहाई बाइस बरकत मौका है कि हमने इनके गीतों को भी सुना और इनकी निजी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ भी जाना कि किस तरीके से ये इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इनकी फैमिली में भी जो है वो खुदा के खुदाम हैं जिनसे इन्होंने सीखा। इनके वालिद साहब जो कि ख़ुद पास्टर हैं, पास्टर एलवन साहब, और इसके अलावा इनके जो ससुर हैं पास्टर सरफराज साहब। सो ये सब की मेहनत जो है वो सब मिलकर रंग लाई है, और आज भाई की परस्तिश के वसीला से मुझे इंतहाई ज़्यादा बरकत मिली है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी जब भाई के मुख्तलिफ सॉन्ग सुनेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत मिलेगी। सो भाई के जो यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो मसीह स्टेटस पे भी इनको देखें, और फेसबुक पे भी इनके बहुत से सॉन्ग आते हैं जो उनको भी सुनें, लाइक करें और भाई को मज़ीद अप्रिशिएट करें ताकि ये और भी खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू भाई जी। रूह बोल रहा है, रूह बोल रहा है, रूह बोल रहा है, बड़े बड़े भेदों को हम पे खोल रहा है।